अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे बच्चों ने इंटर पार्ट 1 के अंदर तर्जुमतुल कुरान, क्योंकि ये पहले साल आया है, इसके हवाले से बहुत मरतबा मुझसे सवालात किए गए हैं कि सर काइंडली आप बता दीजिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या कुछ होगा, ज़रा इसके बारे में हमें आगाह कर दीजिए। तो इस हवाले से जब मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा तो मुझे कोई खातर ख्वाह वीडियो ऐसी नहीं मिली, क्योंकि ये नई बुक है। याद रखिएगा, इसके बारे में मटेरियल अभी तक नेट के ऊपर मौजूद नहीं है उस लेवल का, तो मैंने सोचा मैं इसकी आगाही सबको दे दूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाए। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आइंदा आपको पेपर प्रेजेंटेशन हो, पेपर पैटर्न हो, उसके हवाले से तमाम मालूमात जो हैं वो मिलती रहें। अब मुख्तसर से अरसे के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि आप कैसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपके पेपर पैटर्न जो है वो ज़हन के अंदर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉडल पेपर बराए जमात 11वीं यानी पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 का कुल 50 नंबर का पेपर होगा। 10 आपके सामने एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है। 10 एमसीक्यूज़ हैं, आपने वो 10 एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके बाद आपके पास तरतीब ये होगी कि जब हिस्सा दोम होगा ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 50 में से बच्चे 50 नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपने रहनुमाई मुकम्मल लेनी है और इसको तवज्जो से सुनना है। हमारे पास सूरत बकरा है, जैसे ये कहा सूरत बकरा की कोई सी 2 खुसूसियात तहरीर करें। ये हैं टोटल 8 सवाल यहाँ तक। इनमें से आपने गिने चुने सिर्फ 5 सवाल करने हैं। टेक्स्ट बुक के आखिर में जो मश्क के अंदर सवालात दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। हिस्सा दोम है और उसका सवाल नंबर 2 है। अब इसके बाद जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है तीसरा जो सवाल आ रहा है, वो तीसरा सवाल हमारे पास आ रहा है कि ये जो अल्फाज हैं इनके मानी लिखें। टोटल ये हमारे पास 8 अल्फाज हैं, उनमें से हमने 5 करने, ये एक नंबर का होगा। और शायद आपके यहाँ पर इतनी सारी अरेबिक देखकर परेशान हो रहे होंगे, तो मैं उसका हल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5 आयात दी जाएंगी जिनमें से 3 करने हैं और 5-5 नंबर के होंगे, 15 नंबर ये हो जाएंगे। इसको क्लियर कर लें। अब मैं आपको बुक के स्टार्ट में जाकर, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है और अथेंटिक बुक है, ये कोई ऐसे किसी ने बना नहीं दी, बल्कि इसके मुताबिक बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा। आखिर में है 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से आपने एक करना है, चाहे सूरह बकरा उसके मुतालिक तारफ़ खुलासा मरकज़ी मज़मून दे दें या सूरह तौबा दे दें। इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आपने इस मसले को हल करना है कि ये इतनी सारी आयात हम कहाँ पे याद करेंगे, तो मैं वो बताता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इसके शुरू के अंदर इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो हल कर लिया है। सबसे पहले तो आपने अपने जहन के अंदर जो बात बिठानी है वो ये है कि यहाँ पर हमें याद करने के लिए जो आयात दी गई हैं वो दी गई हैं, कितनी हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन वो ज़्यादा हैं नहीं। कैसे? कोई कहता है जी इसके अंदर तो सूरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे याद करें? तो यहाँ पर मैं उसका सलूशन आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास सूरतें ज़्यादा नहीं है। एक सूरत बकरा है, एक सूरत आल इमरान है, एक सूरत अनफाल है और एक सूरत तौबा। टोटल 4 सूरतें बनती हैं। और अगर कोई ये कहे हो ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं होगा, तो उसका हल उन्होंने बताया है। सूरह बकरा की मुंतखब आयात हैं, और मुंतखब आयात फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह बकरा 1 से लेकर 7 तक, सूरह बकरा आयत नंबर सिर्फ 255, सिर्फ 275, 284 से 286 तक सिर्फ सूरह बकरा की ये आयात करनी। इसी तरह सूरह आल इमरान की गिनी चुनी आयात हैं, सूरह अनफाल की गिनी चुनी आयात हैं और सूरह तौबा की भी गिनी चुनी आयात हैं। तो इसके टेक्स्ट बुक के आखिर में दिए गए एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद अल्फाज के मानी वो अच्छे तरीके से याद कर लें। यहाँ तक कि आखिर में दिए गए आयात के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको भी क्लियर कर लीजिए। इस तरीके से आपको ईज़िली इसकी प्रेजेंट पेपर जो पैटर्न है वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने पहले साल जो इब्तिदा की है वो इसलिए की है कि बच्चों को आगाही हो जाए किस तरीके से वो पेपर पैटर्न को समझ सकें।